वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं आपके लिए नई नई मूवी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज की मूवी है लव। ये एक थ्रिलर ड्रामा साइकोलॉजिकल मलयालम मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था खालिद रहमान ने। मूवी में नजर आए थे रजिशा विजयन और शाहीन प्रेम चको। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है दीप्ति से। दीप्ति की स्कैनिंग हो रही होती है और डॉक्टर दीप्ति को बताती है कि वो 8 सप्ताह की प्रेग्नेंट है। ये बात वो अपने पति अनूप को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल नॉट रीचेबल आता है। दीप्ति का पति अनूप घर पर ही था। बिजनेस में लॉस होने के कारण अब उसके पास कोई काम नहीं था। अनूप को उसकी दोस्त हरिता का मैसेज आता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब दीप्ति घर पर आती है तब अनूप एक हिंसक वीडियो गेम खेल रहा था। दीप्ति उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अनूप को बताती है। दीप्ति को शक था कि अनूप का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होती है। दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं। लड़ाई हिंसक हो जाती है और अनूप उसे दीवार पर उनकी तस्वीर पे दीप्ति को धक्का दे देता है और दीप्ति वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अनूप लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है, तभी उसे दीप्ति के पापा का फ़ोन आता है, लेकिन अनूप उनसे थोड़ी बात करके फ़ोन काट देता है। खून करने के बाद अनूप को अजीब से सपने आने लगते हैं जिससे वो डरने लगता है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजती है। वो देखता है कि बाहर उसका दोस्त था। वो जल्दी से दीप्ति की लाश को बाथरूम में बंद कर देता है और वहां गिरे कांच के टुकड़े को समेटने लगता है। दरवाजे पर उसका दोस्त था। इस मूवी में सिर्फ दीप्ति और अनूप के ही नाम बताए गए हैं, उनके दोस्तों के नाम नहीं बताए। तो हम उन्हें उनके असली नाम से ही बुलाएंगे। इस दोस्त का नाम है गोकुल। गोकुल आते ही अपने प्रॉब्लम अनूप को बताने लगता है। गोकुल और उसकी पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। अनूप की दारू की बोतल में से वो पीना शुरू कर देता है। अनूप गोकुल को समझाता है कि उसको इसके बारे में अपनी बीवी से बात करनी होगी। अब गोकुल को भी शक था कि उसकी बीवी उसके बिजनेस पार्टनर के साथ अफेयर में है और दोनों मिलकर उसके पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनूप उसे कहता है कि उसने अपनी पिछली गर्लफ्रेंड को पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन गोकुल ये बात अपनी बीवी को नहीं बता सकता और खुद को साबित भी नहीं कर सकता। वो आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन अनूप उसे उसकी पत्नी से बात करने की सलाह देता है और गोकुल अपनी बीवी से बात करने चला जाता है। उसके जाने के बाद अनूप बाथरूम में जाके दीप्ति की लाश को रस्सी से बांध देता है और उसे बैग में बंद करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर गोकुल को उसकी बीवी भला बुरा कहती है, जिससे उसका मन बदल जाता है और अब वो अपने बिजनेस पार्टनर को मारने का फैसला करता है। उसके बाद अनूप पे उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। अनूप की गर्लफ्रेंड हरिता भी अनूप से प्रेग्नेंट थी। अनूप उससे बात करता है, तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। अनूप दरवाज़ा खोलता है तो सामने सुधी और उसकी गर्लफ्रेंड थी। श्रुति भी शादीशुदा था और उसकी गर्लफ्रेंड भी। उसकी गर्लफ्रेंड को एक बच्चा भी था, फिर भी वो दोनों एक दूसरे के अफेयर में थे। अनूप सुधी को वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन सुधी अनूप से कहता है कि उसकी बीवी को सब पता चल गया है, तो वो उससे थोड़ी बात करके आधे घंटे बाद यहाँ से चला जाएगा। गोकुल अपने बिजनेस पार्टनर सेल्वी से फ़ोन पे बात करता है और उसे धमकी देकर वहां आने के लिए सेल्वी को उकसाता है। सुधी और उसकी गर्लफ्रेंड बात कर रहे थे, तभी उसकी गर्लफ्रेंड को उसके पति का फ़ोन आता है। हालांकि उसके पति को भी पता था कि वो किसी और आदमी से मिलने गई है। उसके बाद सुधी की गर्लफ्रेंड को एक और लड़की का मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर सुधी नाराज़ हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को उस लड़के के सभी मैसेज डिलीट करने के लिए और उससे बात बंद करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सुधी को अपनी बीबी का फ़ोन आता है और वो उससे पूछताछ करने लगती है कि वो कहाँ है। सुधी इस बात से इनकार कर देता है कि वो अभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है। सुधी की इस गर्लफ्रेंड के अलावा एक और गर्लफ्रेंड थी जिससे उसकी बीवी ने झगड़ा किया था। जब सुधी और उसकी बीवी इसके बारे में बात कर रहे थे, तब ये बात सुधी की गर्लफ्रेंड सुन लेती है। उसके अलावा भी सुधी की एक गर्लफ्रेंड है, ये जानकर वो नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तीनों दोस्त वहीं एक ही कमरे में थे। सुधी अनूप को कहता है कि उसकी बीवी को सब पता चल गया है, उसे ये सब ठीक करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तभी वहां अनूप से मिलने दीप्ति के पिताजी आते हैं। वो अपनी बेटी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनूप उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। अनूप उनसे ये भी कहता है कि दीप्ति और उनके बीच सब कुछ सही चल रहा है। जब दीप्ति के पिताजी अनूप से पूछते हैं कि क्या वो दीप्ति को मारता है, तो अनूप उनसे कहता है कि उसे अपनी पत्नी के साथ कुछ भी करने का अधिकार है। दीप्ति के पिताजी अनूप को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि वो भी उसका पिता है और उसे भी उसको मारने का अधिकार है। दोनों दोस्त बालकनी से ये सब देख रहे थे, लेकिन दखल देने से खुद को रोक लेते हैं क्योंकि ये अनूप का निजी मामला है। उनके जाने के बाद अनूप के दोस्त अनूप से दीप्ति के बारे में पूछते हैं। तब जाके अनूप उन्हें बताता है कि दीप्ति मर चुकी है, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। गोकुल दीप्ति की डेड बॉडी देखता है और अनूप से कहता है कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब देख लेगा।
इस खून का इल्जाम वो सेल्वी यानी कि उसकी पत्नी के प्रेमी पर लगा देगा और अनूप बच जाएगा। लेकिन सुधीर इस सब में फंसना नहीं चाहता। वो वहां से भागने की सोचता है क्योंकि ये एक पुलिस केस है और वो गोकुल को भी वहां से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन गोकुल उसे कहता है कि तू कैसा दोस्त है, जब तुझे जरूरत थी तब उसने तेरी हेल्प की और जब उसे तेरी जरूरत है तब तू उसे मना कर रहा है। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है तो गोकुल उसे कहता है कि सेल्वी होगा, उसे अंदर ले आओ, वो उसे इस खून में फंसा देगा। लेकिन जब अनूप दरवाजा खोलता है तो सामने दीप्ति खड़ी थी। उसको देखकर अनूप चौंक जाता है। जब वो घर में देखता है तो घर पूरी तरह साफ था। थोड़ी देर बाद दीप्ति और अनूप के बीच झगड़ा होता है। दीप्ति कहती है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है, तो अनूप भी कहता है कि वो जानता है कि उसका उसके बिजनेस पार्टनर सेल्वी के साथ अफेयर में है। तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अनूप का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। गोकुल और सुधी उसके दिमाग के ही बनाए गए दो कैरेक्टर है। झगड़ा बढ़ जाता है और अनूप दीप्ति के सर पर एक भारी चीज से वार करता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसे पुलिस चेकिंग के लिए रोकती है। तब हम ड्राइविंग सीट पे दीप्ति को देखते हैं और वो कबूल करती है कि उसने अपने पति अनूप का खून कर दिया है और लाश गाड़ी की डिक्की में है। अनूप की हत्या कैसे हुई इसका अंदाजा हम व्यूअर्स पे छोड़ा जाता है और मूवी खत्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।